और चैलेंज जो होता है, चैलेंज तो लाइफ लाइफ ही एक चैलेंज है। तो उससे ज़्यादा उससे बड़ी चैलेंज और कुछ नहीं है कि हमारी लाइफ ही एक चैलेंज है अपने आप पे। तो जितना भी चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे उतने आगे जाएँगे। So I'm Drishti Singla and I'm from Cook and Chef and we have taken an initiative कि हम successful chefs की story अपने YouTube channel पर दिखाएं. So welcome sir, welcome Akhtar sir. So please आप थैंक अपनी यू introduction एंड दीजिए sir. ओके। So myself, Sheikh Akhtar Hussain. I'm an executive chef in one of our plates. So basically my cuisine is Indian. So overall looking like mostly we are looking multi-cuisine. Okay, okay. So you're working currently in Currently is working in a one of our company like Curryman, and okay, it's basically Kerala cuisine, and we are doing lots of like catering and all. okay. So what are your hobbies? Anything about the field? आपने कब start किया ये काम? मैंने एक्चुअली 2000 से मे बी 2000 से स्टार्ट किया है, कॉमी से स्टार्ट किया मैंने। ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं किया मैंने। पढ़ाई मीन्स मैनेजमेंट कोर्स वगैरह मैंने नहीं किया है। तो एज ए मैंने बेसिकली ट्रेनिंग से हमने स्टार्ट किया है, लाइक नीचे से स्टार्ट किया। जैसे ट्रेनी होते हैं, फिर कॉमीज 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 जैसे होते हैं, वैसे ही हमने स्टार्ट किया है। Okay. ओके फाइन। तो सर मतलब आपका इस फील्ड में आने का शुरू से पैशन था या फिर आपने कब सोचा कि मैं इस फील्ड में आता हूँ नहीं शेफ की लिए? नहीं, शुरू से ऐसा कोई मेरा पैशन नहीं था। मीन्स कि कुकिंग पे जाना है या मतलब कोई भी और लाइन पे जाना है, ऐसा कुछ मैंने डिसाइड नहीं किया था। बस पता नहीं ऐसे ही फील हुआ कि मुझे होटल इंडस्ट्री पे जाना है। मीन्स मुझे एक्चुअली ये देख रहा था मैं काफी लोगों को कि हर जगह जाने का मौका मिलता है। लाइक चाहे वो इंडिया में कहीं पे भी हो या आउट ऑफ इंडिया हो, होपफुली मैंने ट्राई भी किया है। और मैंने काफी सारी जगह विजिट भी किए हैं, जैसे आउट ऑफ इंडिया भी किया है मैंने, और इंडिया में भी काफी सारी जगह किया है। ओके ओके, ठीक है सर। तो मतलब आपने जब शुरू से काम किया तो ये जो जॉब है बहुत डिफिकल्ट है ऑफ कोर्स, है ना? शेफ इंडस्ट्री इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट है। आपने शुरू में सोचा हमने कि बहुत है तो मैं फिर छोड़ दूं या फिर जॉब चेंज कर लूं? क्या सोचा आपने नहीं, कुछ? ऐसा तो काफी सारा चैलेंजेस आए थे लाइफ में। यहाँ इंडस्ट्री में आने के बाद काफी सारे चैलेंजेस आए थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने कहा कि हम नहीं करेंगे, हार्ड वर्क हो रहा था, मॉर्निंग टू नाइट कंटिन्यू ऐसा, काफी सारे पार्टी वार्टी हो गए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। तो फिर भी हम, है ना, कि एक फील्ड पे आ चुके हैं तो पीछे नहीं जा सकते। कैरियर तो वहीं से स्टार्ट करना है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अगर हम वहीं पे सोच ले कि नहीं है, बहुत हार्ड वर्किंग है, हम नहीं कर पाएंगे, कोई और लाइन चूज करते हैं, तो मे बी शायद उस लाइन पे भी ऐसे ही, तो फिर सही बात है सर, सही बात है। हाँ, तो तो बेटर यही आपने है कि जो हमने रास्ता पकड़ा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, यू स्पीक यू स्पीक। या नहीं, तो वही होता है, जहाँ पे हम हार जाते हैं वहां से पीछे नहीं आना चाहिए। अगर हम उससे आगे जाएंगे तभी हमें आगे का मंजिल दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता है, फिर हम वहीं रह जाते हैं। या ट्रू ट्रू। तो सर एक बहुत सेंसिटिव सा क्वेश्चन है कि शेफ्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी वो डिजर्व करते हैं। मतलब हो सकता है कि नहीं, वो ऐसा हमें कुछ नहीं है। हो सकता है। तो आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है, आपको क्या सोच है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से सिर्फ लोगों को जितना रेस्पेक्ट मिलता है, मे बी उसके बाद किसी को मिलता होगा, क्योंकि शेफ का जॉब इतना इजी नहीं होता है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि शेफ मेनली क्या होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि शेफ है तो सिर्फ कुकिंग करे। ऐसा कुछ नहीं है, शेफ के बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे ऑफ पार्ट ऑफ कोर्स। सर्विस होता है, पार्ट ऑफ सिचुएशन हैंडल होता है। बहुत सारे क्रिएटिव होते हैं, लाइक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट्स, लाइक किचन हैंडल करना, टीम लीड करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो मे बी शेफ का काम इतना इजी नहीं है। और मैं जहाँ पे विजिट किया हूँ और जहाँ जितनी जगह गया हूँ, इंडिया के आउट ऑफ इंडिया भी, मोस्टली रेस्पेक्ट ही मिलते हैं, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलते हैं।
तो दैट्स वेरी और सच में बहुत हाल ही में मैंने गोवा में था, तो गोवा में मैं शेफ कोट पहन के 1 या 2 बार मार्केट गया हूँ कुछ परचेज करने के लिए, तो काफ़ी रिस्पेक्ट मिला है मुझे। ओह दैट्स रियली ग्रेट वी ऑल वांट कि मतलब सबको नॉलेज आए क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये लोग फेस करते हैं इसीलिए ये क्वेश्चन रेज हुआ नहीं, बट मुझे प्रॉब्लम अच्छा फेस लगा करते कि हैं। नो, करेक्ट है। हाँ जी नहीं, नहीं, वो करेक्ट है, आपका क्वेश्चन पॉइंट सही है। रेस्पेक्ट मीन्स वही एक चीज़ होता है ना, रेस्पेक्ट वही करता है जिसको उसका तजुर्बा हो। जिसको मालूम नहीं होता तो शेफ मीन्स ओनली कुकिंग करते हैं इन लोग को, और क्या है, जिसको वो पता है वो रेस्पेक्ट नहीं करता है, और जिसको ये पता है कि हाँ शेफ का मतलब क्या है वो रेस्पेक्ट करता है। कितनी हार्ड वर्किंग होती है एक आप कि किसी को खाना खिला के या किसी भी पॉइंट से खुश करना उसको इतना इजी नहीं होता। वो होता है शेफ का काम। तो मतलब आप फिर अपने स्टार्टिंग से मतलब स्टार्ट ऑफ योर जर्नी टिल है आपने अभी तक क्या चैलेंजेस फेस करे हैं और आप बताना क्या चाहोगे ऑडियंस को और न्यू कमर्स को कि उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, जैसे हम कहीं भी स्टार्ट करते हैं, स्पेशली होटल इंडस्ट्री, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं क्योंकि होटल इंडस्ट्री एक ऐसा है, विदिन ए सेकेंड न्यू चैलेंज आ जाता है आपको। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, प्रोग्राम तो सडनली आ जाएगा, प्रोग्राम तो वो एक चैलेंज हो जाता है आपके पास। वो मैनेज करना, वो हैंडल करना, वो इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला है कि हम किसी भी काम को देख के उससे पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर हम उसके आगे जाएंगे तभी हमें प्रॉपर वे मिलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हम वहां से पीछे जा रहे हैं तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा। और चैलेंज जो होता है, चैलेंज तो लाइफ लाइफ ही एक चैलेंज है। तो उससे ज्यादा, उससे बड़ी चैलेंज और कुछ नहीं है कि हमारी लाइफ ही एक चैलेंज है अपने आप पे। तो जितना भी चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे उतने आगे जाएंगे। ट्रू दैट तो मैं कह रही थी हाँ, हाँ, आपने कभी बिल्कुल। अपना रेस्टोरेंट ओपन करने का सोचा है अपना आउटलेट खुद का कुछ आ, कभी भी सोचा तो हमने बहुत कुछ है कि हमारा भी रेस्टोरेंट हो, और हम इतना हार्ड वर्क करते हैं, और इतनी अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन होती है, हमारी फोटोग्राफी होती है, और काफी सारे कमेंट्स आते हैं। तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारा खुद का होना चाहिए, बट पता नहीं कब होगा। ट्राई कर रहे हैं। तो मतलब किस उसमें ना क्या क्यूजीन उसमें होगी सबसे ज्यादा अच्छी आपकी क्या डिश होगी उसमें स्पेशल डिश कुछ सोचा आपने उसका नाम अ, देखिए, फर्स्ट ऑफ ये तो है कि हमारा फाइनल एक ही है कि हम हिंदुस्तान में, तो इंडियन कुजीन को हाईलाइट करना है। मेनली पॉइंट हमारा वही है। जैसे कि बारबेक्यू बारबेक्यू हाईलाइट करना है, सब लोगों को पसंद आता है बारबेक्यू क्या है। तो मेनली हमारा थिंकिंग वही है। ओके सर ओके तो सर अब हम रैपिड फायर राउंड की तरफ जा रहे हैं ठीक है और रैपिड फायर राउंड में क्या होता है कि अगर आपसे क्विक क्वेश्चंस पूछती हूँ बहुत जल्दी जल्दी और आपने जल्दी जल्दी आंसर्स देना है क्विक आंसर्स सो आर यू रेडी फॉर दैट ओके। ओके ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक आर यू सक्सेसफुल यस। ओके अगर आप शेफ नहीं होते इस इंडस्ट्री में नहीं होते तो अभी कहाँ होते किस चीज में होते कौन सी इंडस्ट्री में आइडिया तो नहीं, बट जहाँ तक टारगेट मुझे किया गया था ऑटोमोबाइल्स पे डालने के लिए। ओके आपकी फेवरेट डिश या कोई भी क्यूजीन फेवरेट कुजिन माई इज इंडियन, स्पेशली बारबेक्यू। ओके ओके तो अपने आपको 5 इयर्स के बाद कहाँ देखते हो मीन्स जब मैंने स्टार्ट किया, ना नो अभी के और 5 इयर्स आफ्टर 5 ईयर और हाँ जी 5 इयर्स के बाद प्लानिंग इज ओन बिजनेस। ओके आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट अभी तक की One of property I will open myself, ओके big property. क्या चूज करोगे वर्कर्स मतलब आपके साथ हेल्पर्स या फिर बेटर इक्विपमेंट्स इन द किचन Sorry, आप इन दोनों में एक से बार और चूज रिपीट क्या कीजिए। करोगे बेटर इक्विपमेंट्स या फिर आपके साथ हेल्पर्स किचन में
better equipment. ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, बहुत सारे ना न्यू कमर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं इस फील्ड में आने की। तो आप उनको क्या गाइडेंस दोगे, उनको क्या बताना चाहते हो, उनको क्या फेस पड़ेगा, किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए अभी से, एनीथिंग जो आप बताना सबसे चाहो? पहले पॉइंट तो ये है, अगर इस फील्ड में आने के लिए कोई भी तैयारी है तो उससे पहले उसकी प्लानिंग होती है। तो अगर आप इस फील्ड पे आओ तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आपकी प्लानिंग होती है कि आपको कैसे कोऑर्डिनेशन करना है और काम करना है। और इस फील्ड में मेन क्या होता है, काम करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट होता है कि आपके अंदर जितनी कोऑर्डिनेशन होगी आपका काम उतना ईजी हो जाएगा। चाहे आपके सामने 5,000 की पार्टी हो या 50,000 की, कोऑर्डिनेशन है तो इजी होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो काम फिर आप वहां से पीछे हटोगे और आप बोलोगे कि नहीं, मेरे से तो नहीं होने वाला है। ओके, और कुछ सर? तो मेन पॉइंट नहीं, और कुछ नहीं है। और एक चीज यही है कि बस अ, जो भी इस वीडियो को देखें, शेफ जो हैं उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। और शेफ का काम इतना इजी नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है। और मे भी एक मैसेज है सबके लिए, जो भी आपके लिए काम करते हैं, चाहे शेफ हो या स्टीवर्ड्स हो या कोई भी हो इस इंडस्ट्री में, तो मे भी सारे काम करते हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और मेनली सैलरी के लिए। तो एज ऑफ नाउ सैलरी के बहुत सारे इशू आते हैं, सुनने में आया हुआ है और मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कि कमिटमेंट कुछ होता है और मिलता कुछ है, तो वो सही नहीं है। अगर कोई आपकी कंपनी में करता है आपको आगे करने के लिए, तो उसको सपोर्ट करें और जो कमिटमेंट है वो पूरा कीजिए। तो फिर आपका जो टीम है वो आपको 100 नहीं 200% सपोर्ट करेगा और आपको कंपनी को 100 नहीं 200% आगे लेके जाने के लिए सपोर्ट करेगा। और सेकंड ये है कि जो शेफ है, मेनली ये लोग सोचते हैं कि शेफ है तो खाना बनाए और कुछ नहीं है। तो शेफ का काम खाना बनाना भी होता है, प्लस कॉस्ट कटिंग भी होता है, सर्विस भी होता है। पार्ट ऑफ शेफ एक ऐसा है कि हर एक जगह पे हैंडल कर सकते हैं और उसका डिसीजन ले सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। तो शेफ का काम इतना इजी नहीं है। तो प्लीज रेस्पेक्ट एवरी शेफ एंड ऑल होटेलियर्स। थैंक यू सो मच सर फॉर योर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंफॉर्मेटिव नॉलेज। तो हमें आपसे बात No, करके बहुत अच्छा whatever I लगा। have in my mind, I share that only. मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला है कि किसी को सुन के बुरा लगे, क्योंकि मैंने ये भी मेंशन किया है जो सैलरी इशू है वो मेरे साथ भी हो चुका है। ऑफ तो कोर्स। इसलिए मैंने वो मेंशन किया हुआ है कि किसी के साथ ऐसा ना करें। और क्योंकि अगर स्टाफ एक आपके लिए काम करता है तो वो आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, और वो खुद के लिए काम नहीं करता। खुद के लिए अगर काम करता है तो वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन आगे अगर आपके कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है तो वो वहाँ पे उसको रेस्पेक्ट और उसका कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। बस इतना ही मैसेज है और कुछ नहीं। ट्रू दैट सर। So hi everyone, please like and share this video and follow Cook and Chef, and there are so many achievement and improvement actually. So thank you so much for sir for sharing your knowledge. Thank you so much. It was an honor to talk to you. Thank you.